नमस्कार सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। उन दोनों की एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश ये थी कि उनके पास एक खेत हो जहाँ पर वो मेहनत करके अन्न का उत्पादन कर सकें और उनके वर्ष भर का भरण पोषण आसानी से निश्चिंतता के साथ हो सके। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं भगवान को मानता हूँ, क्यों ना भगवान का ही ध्यान लगाकर उनसे ही उस खेत की मांग कर ली जाए। एक सुबह वो सोकर उठता है और पास में ही एक पवित्र चट्टान है, वहां जाता है और भगवान का ध्यान लगाना शुरू कर देता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, दोपहर तक वो लगातार ध्यान लगा रहा होता है। दोपहर में भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं, बेटे उठो, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। वो जैसी अपनी आंख खोलता है एकदम से घबरा जाता है। बोलता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है आप दे दीजिए। भगवान बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मांगो, क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बोलता है, नहीं भगवान, आपको जो देना है आप दे दीजिए। भगवान बोलते हैं, नहीं, तुम मांग लो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वो व्यक्ति सोचता है, मैं छोटा सा आदमी क्या मांग सकता हूँ, भगवान इतने बड़े, जो भी देंगे कुछ बड़ा ही देंगे। बोले, नहीं नहीं स्वामी, आप जो देना चाहो आप ही दे दो। भगवान मान लेते हैं भक्ति की बात। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम्हें मैं बोलता हूँ कि कल सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन नाप सकते हो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। उस व्यक्ति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतना कह के भगवान चले गए। वो व्यक्ति झूमने लगा, झूमते 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 शाम को घर पहुंचा। उसकी पत्नी बोलती, हुआ क्या है, आप इतना खुश नजर आ रहे हो। बोलता, अरे कुछ मत पूछो, अब तो तुम्हारे मैं सारी खुशियां पूरी कर दूंगा, सारे सपने पूरा कर दूंगा, तुम्हें संसार की मैं सारी खुशियां ला कर दे दूंगा। पत्नी बोलती है, हुआ क्या है स्वामी। पति ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर क्या होता है, पत्नी बोलती, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, अभी आप भोजन कर लीजिए। अरे तुम भोजन की बात करती हो, मेरा तो खुशी से ही पेट भर गया है। उसने कहा, नहीं, थोड़ा सा तो खा लीजिए, कल फिर आपको जमीन नापना पड़ेगी। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पत्नी शांत होकर बैठ जाती है। थोड़े समय बाद पत्नी बोलती है, ठीक है, आप आराम करिए, सुबह मैं आपको सूर्योदय के समय उठा दूंगी। कैसी बात करती हो, मैं सूर्योदय के समय उठूंगा? अरे पागल, सूरज की एक भी किरण को मैं चूकना नहीं चाहता, मैं सो ही नहीं सकता, मैं तो उस किरण का इंतजार करूंगा। तो पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सूर्योदय के पहले उठा दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता, इसमें तुम्हें कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं सूर्योदय का खुद इंतजार करूंगा। पत्नी क्या कहती, पत्नी शांत रही। वो व्यक्ति जाता है बाहर, 2 घंटे पहले से ही सूर्योदय का इंतजार करता है। और जैसे कि रेस में खिलाड़ी पोजीशन लिए होते ना, कि जैसे ही विशिल बजेगी वो दौड़ना शुरू कर देंगे, वैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखेगी वो दौड़ना शुरू कर देगा। इंतजार समाप्त होता है, सूर्योदय होता है। सूर्योदय की पहली किरण से ही उस व्यक्ति ने दौड़ना शुरू कर दिया। उत्साह में वो दौड़ रहा है और अंदर अंदर उसके ख्वाब चल रहे हैं कि आज तो मैं इतनी अधिक जमीन नाप लूंगा कि अब मैं और मेरी पत्नी जितना सुखपूर्वक रह सकते हैं रहेंगे। थोड़ी देर बाद पत्नी आती है, स्वामी थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर दौड़िएगा। अरे अरे, कैसी बात कर रही हो, मुझे दौड़ने दो। पत्नी शांत हो जाती है। दोपहर में पत्नी फिर जाती है, भोजन कर लेते आप, फिर दौड़ लेते। भोजन करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, आज मुझे दौड़ने दो, मैं बाद में भोजन करूंगा। पत्नी कुछ नहीं बोली, शांत होकर वापस आ जाती है।
पत्नी अपने पति की हालत देख रही थी कि उनकी हालत, कल से उनने खाना नहीं खाया था, उनकी हालत खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद पत्नी और पहुंचती है उनके पास। स्वामी, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आप दौड़ लीजिएगा। तुम शांत रहो भी, मुझे दौड़ने दो। आराम, भोजन में कुछ टाइम बाद कर लूंगा, सूर्यास्त के बाद मैं सब कर लूंगा, अभी मुझे दौड़ने दो। पत्नी बोली, नहीं स्वामी, आप अभी रुक जाइए, बहुत दौड़ लिया है आपने। कुछ नहीं सुना पति ने और बस दौड़ते गया। सूर्यास्त होने वाला था। पत्नी फिर गई पति के पास। स्वामी, आपके पैरों ने जवाब दे दिया है, अब आप रुक जाइए, इतना बहुत हो चुका है हमारे पास, मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, हम जैसे रहते थे वैसे रह लेंगे, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही, अब रुक जाइए आप। पति कांपते कांपते, हांफते हांफते बोलता है, रुक जाओ, अभी मुझे मत रोको, मुझे दौड़ने दो सूर्यास्त की आखिरी किरण तक। दौड़ता गया, पैरों ने जवाब दे दिया तो घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया, और जब घुटनों ने जवाब दे दिया तो बस रेंगता रहा कि वो सूर्यास्त की एक भी किरण को चूक ना जाए, और सूर्यास्त की आखिरी किरण तक जमीन को नापते रहे। सूर्यास्त होता है, पर सिर्फ सूर्य का अस्त नहीं होता है, उस व्यक्ति के जीवन का भी अस्त हो जाता है। उस व्यक्ति की आखिरी सांस आ जाती है। पत्नी देखती है कि सब चला गया। क्या ये हमारी कहानी तो नहीं है? हमने जो पा लिया है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, या फिर हम भी दौड़ रहे हैं, या फिर हम और अधिक की चाह में अपना भोजन, अपनी नींद, अपने रिश्ते, अपनी खुशियां सब दांव पे लगा रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, आपके पास जो है पहले उसका उपयोग तो कर लीजिए। आराम करके दौड़िए, अपने रिश्तों को संभाल कर दौड़िए, अपने स्वास्थ्य को देख कर दौड़िए। उस सूर्यास्त की आखिरी किरण तक इस तरह मत दौड़िए कि आपके जीवन का भी अस्त हो जाए। क्या आप ऐसी स्थिति अपने आसपास देख पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि उनकी स्थिति भी ऐसी है तो उन्हें यह कहानी जरूर शेयर करिएगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। थैंक यू।